अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/2/2021। आज बाप दादा हम बच्चों को पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हुए सुदर्शन चक्र के अंदर हम बच्चों को चक्कर लगवाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कैसे हम पूरे ड्रामा को मनन चिंतन करते रहें। बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं, विधि बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, सब कुछ बाबा सिखा देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे ये जो दुनिया के अंदर फैमिली प्लानिंग करते हैं, पॉपुलेशन कम हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा का, भगवान का, गॉड का प्लान क्या है। सच्ची सच्ची जो फैमिली प्लानिंग है तो बाबा ही आकर के करते हैं। वो लोग कितना भी कोशिश करे, पर जिन आत्माओं को परम धाम से उतरना है नीचे, वो तो आने ही वाली है। अब समय आ रहा है, ड्रामा का अंत हो रहा है, विनाश भी सामने है।
तो वो भी बाबा याद करा रहे, देखो बॉम्ब्स भी रेडी हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं, बहुत प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं, आएंगी। इसके लिए बाबा ने याद कराया, कहावत है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। सबका सब यहाँ खत्म हो जाएगा, सफल उनकी होगी जो धनी के नाम लगाए, अर्थात शिव बाबा के नाम लगाए। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के द्वारा सुनेंगे मुरली में। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो। हम बच्चे किसके निमित्त हैं? अमरलोक स्थापन करने के, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र दुनिया। न दुख है, न अशांति है, न किसी से पाप कर्म होता, न विकार होता, न रावण है। तो बाबा कहते ऐसा अमरलोक स्थापन करने के लिए बाबा के साथ हम बच्चे निमित्त बनते हैं। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली हमारी है, गॉडली फैमिली, तो उनका वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सत धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं, कितने सारे प्लान्स साधन निकाले हैं। बाबा कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके, उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर चली जाती है। जब तक कि बाबा लेके न जावे घर में, तब तक वो प्लानिंग प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। तो ये काम बाबा का है। बहुत थोड़ी आत्माएं रहती है, तब ये प्लानिंग सक्सेस हो जाता है, सब घर चली जाती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, हमें सब याद रखना है। बाबा का घर हमारा घर। फिर बाबा कहते यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्स की नॉलेज बाबा ने दी। फिर बाबा कहते इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा और आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा ना कि हमारी आत्मा, आत्मा बोलती है ना शरीर के द्वारा। आत्मा कहेगी कि हमारा शरीर, मेरा शरीर। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव बाबा है, तो वो सुप्रीम फादर हो गया। बाप टीचर गुरु के विषय में बाबा बता रहे, तो सबसे पहले शिव बाबा है हमारा सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है कि वो हमारा सुप्रीम बाबा, पिताओं का पिता, पिताओं का पिता, धर्म पिताओं का पिता, सुप्रीम बाबा। फिर सुप्रीम टीचर, उनका कोई टीचर नहीं। फिर सुप्रीम गुरु, सब कुछ बाबा। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने के समय कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। ये एक नियम बना हुआ है, मृत्यु के पहले भगवान को कंपलसरी याद करने की कोशिश रहती है। भगवान मेरी रक्षा करो,
मेरे पापों को माफ करो। भगवान से जरूर बातें करते हैं। अगर उन्हें मालूम रहता है, आइडिया रहती है, कर्म भोग रहता है, तो ईश्वर को याद करते हैं, पुकारते हैं। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ तो बैठता नहीं। फादर तो सभी आत्माओं का एक हो गया। फिर कहते हैं हे पतित पावन, तो इसका मतलब वो गुरु हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। तो बाप भी हो गया और पतित पावन सतगुरु भी हो गया। अच्छा, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सुनाते हैं। तो वो सुप्रीम टीचर भी हो गया। तीनों बाबा ने क्लियर कर दिया। बाप है कैसे, टीचर है कैसे, और सतगुरु है कैसे। इसलिए ये तीन संबंध पुरुषार्थ के अंदर निरंतर हमको याद रहनी चाहिए। तब हम वर्षे को याद कर सकते हैं, पढ़ाई को, लक्ष्य को, लक्षण को याद कर सकते हैं, और सतगुरु बाबा को निरंतर याद करने के प्रयत्न में लगे रहेंगे, क्योंकि वो पतित पावन सदगति दाता है। तो बाबा कहते तीनों मैं हूँ। अज्ञान काल में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु सब एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते। लौकिक बाप हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी तो हद की होती है। जहां पर बाप का सवाल है, हद का वर्षा दे दे के कितना देगा, लाख करोड़ अरब खरब। बाबा जो देते उनके आगे कुछ नहीं। फिर बाबा कहते स्कूल जाओ, तो टीचर कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएगा, हद की सुनाएगा। तो पढ़ाई भी हद की। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये किसको भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे पाया। कभी हिस्ट्री के अंदर आता ही नहीं है स्कूल में। कितना समय उनका राज्य चला। अच्छा, फिर त्रेता के अंदर राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अभी पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये एक फैक्ट है, नियम है। नई चीज पुरानी तो होनी है, उसमें कोई संशय नहीं उठ सकता। तो इसी प्रकार बाबा कहते सतो रजो तमो, ये स्टेजेस तो आनी है। ये जो सृष्टि है उनकी आयु है नई से पुरानी, पुरानी से नई। जो उनकी फिक्स आयु है उसी में नई से पुरानी, पुरानी से नई हो जाती है। अब ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? देखो बाबा कैसे हमको चक्र को याद करना सिखा रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पुनर्जन्म लिया। किन्होंने? देवी देवताओं ने, जो सतयुग त्रेता में राज्य करते हैं। सतो प्रधान से सतो और सतो से रजो तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए भारत में 5000 वर्ष पहले।
जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु कितनी थी? बच्चे जानते सब, एवरेज 125 से 150 वर्ष। उसको कहते अमरलोक। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती, और यहाँ इसको कहेंगे मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते। अमर रहते माना मरते नहीं, शरीर नहीं छोड़ते, ऐसे नहीं। पर बाबा कहते आयु बड़ी होती, पीढ़ी जो, जिससे बाबा कई बार कहते हैं ना, पूरा पीढ़ी जीते हैं, समय पे शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वैसा तो शिव बाबा से मिलता है। ये दादा और वो डाडा, सिंधी में कहते डाडा, किस ग्रैंडफादर को। ब्रह्मा बाबा दादा और शिव बाबा डाडा, ग्रैंडफादर। उनसे वर्षा मिलता। डाडे की प्रॉपर्टी पे हक लगता है। लौकिक में यही नियम है, पिता का पिता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है पुत्र को मिलती है। ब्रह्मा को कहेंगे प्रजापिता, एडम और ईव, आदम बीवी, वो है निराकार गॉडफादर। ब्रह्मा बाबा कौन, मम्मा कौन, और फिर शिव बाबा कौन, वो बाबा क्लियर कर रहे हैं। ये प्रजापिता हो गया साकारी फादर, इनको अपना शरीर है, और शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। और वर्षा कैसे मिलता है शिव बाबा का? ब्रह्मा के द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलती बाप के द्वारा। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी मिलती है फादर के द्वारा। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर से मनुष्य से देवता बनते हो। शिव बाबा बनाते मनुष्य से देवता, पर कैसे? ब्रह्मा के द्वारा। कहावत बताई बाबा ने, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, ये सब गुरु नानक ने जो शिक्षाएं दी उनका ग्रंथ बना, उसके अंदर आती है। महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, वैसे गुरु नानक ने क्या कहा? जप साहेब तो सुख मिले। साहेब को जपने से, मालिक को जपने से, क्रिएटर को जपने से, बाबा को जपने से, याद करने से सुख मिलता। सिमर सिमर सुख पाओ। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की महिमा गाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो सुख मिलेगा। अभी बाप को याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। अब ये तो समझने की बातें हैं ना। भगवानो वाच्य पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको सुख तो होना चाहिए। सुख दाता है बाबा, दुख हरता सुख करता, सुख के सागर। तो हम बच्चों को क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग के थे, बाकी सब आत्माएं तब कहाँ थी? शांति धाम में। अभी तो सब आत्मा यहाँ आ रही है, जो बची है वो भी आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम।
पुराना घर होता है तो फिर उसमें क्या होता है? हाँ, बाबा कितना अनुभव से बताते। पुराना घर होता है ना तो चूहे, सर्प, कहाँ खड्डे होंगे, कहाँ से सर्प निकलेगा, कीड़े मकोड़े सब निकल आते पुराने मकान में। अभी देखो पुरानी दुनिया हो गई, कितने कीड़े मकोड़े देख देख के हैरान गति हो जाती है, कितने प्रकार के निकल आते। तो बाबा कहते मकान भी पुराना होता है तो ऐसे निकलते रहते हैं। तब ये दुनिया ऐसी ही हो गई है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है और अभी है अंत, अभी अंत का समय है। गांधी जी चाहते थे कि नई दुनिया, नई दिल्ली, राम राज्य। हर एक को पता है महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य हो, परंतु ये काम किसका है? बाबा का। राम राज्य बाप के सिवाय कोई स्थापन कर नहीं सकता। देवताओं के राज्य को कहते राम राज्य, त्रेता वाला राम नहीं। रावण की भेंट में शिव बाबा जो स्थापन करते, शिव बाबा को भी राम कहते, तो वो राम राज्य हो गया। नई दुनिया में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का बचपन, राधा कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के थे। पहले तो दोनों अलग अलग राजधानी के होंगे ना, क्योंकि बाद में उनकी सगाई होती है, स्वयंवर होता है, तो वो अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उन्हों की सगाई हुई, फिर वो बन जाते लक्ष्मी नारायण। वहां पर दोनों का नाम परिवर्तन होता है, दोनों का बदली होता है। द्वापर के बाद फिर रस्म रिवाज चेंज हो जाती। फिर आजकल लड़की का नाम बदली होगा, लड़के का नहीं होता। जरूर इस समय उन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे। तो बाबा तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बैठ करके समझाते हैं। हर मुरली में बाबा ये कर्मों की गति कहाँ थोड़ी, कहाँ ज्यादा, हर विषय के अंदर, हर मुरली में कोई ना कोई कर्मों की गति बाबा समझाते ही हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं ना, वो बन जाते विकर्म। ये कर्मों की गति बाबा बता रहे। रावण राज्य में कर्म हमारे विकर्म बनते, सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते। गीता में भी है, पर नाम बदली कर दिया, ये भूल हो गई। कृष्ण जयंती होती है सतयुग में। शिव तो है निराकार परमात्मा, कृष्ण को साकार मनुष्य कहेंगे ना। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में मनाते, शिवरात्रि भी कहते। अब देखो नजदीक आ रही है शिवरात्रि, तो बाबा याद भी कराते। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते। शिव जयंती के बाद आती है कृष्ण जयंती। बाबा आएगा तो बाबा ऐसी दुनिया बनाएगा। अच्छा, फिर उसके बीच में बाबा कहते बीच में आती है राखी। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, इसके बीच में आती है राखी। रक्षाबंधन के 8-10 दिन पर ही जन्माष्टमी हो जाती है, क्योंकि पवित्रता मेन चाहिए। बिना पवित्रता के सुख की दुनिया नहीं बन सकती, हम देवता नहीं बन सकते। तो बाबा कहते बीच में राखी है, क्यों? पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते, और फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज ही नहीं होता। देखो जाके दुनिया में कौन सा कोई ऐसा कॉलेज है कि पढ़ो यहाँ और पद मिलेगा दूसरे जन्म में। गारंटी एक बाबा की है। अभी बाबा कहते हैं
मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए बच्चे जल्दी पढ़कर होशियार बन जाओ। वह बाप भी है, पतित पावन भी है और पढ़ाते भी, बाप टीचर सतगुरु। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कहाँ बैठे हम लोग? यूनिवर्सिटी में। भगवानु वाच्य है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, भविष्य बाबा से वर्षा लेता है। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे, हम सब बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे। तो जो जितना पढ़ेगा उसको उतना वर्षा मिलेगा। बाबा सबके लिए खजाने खोल देता है, जो जितना पढ़ेगा उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। अगर आपको विलायत जाना है, साकार मुरली में उस समय बाबा कहते थे, जब वहां सेंटर ही नहीं थे, बाबा कहते हैं समझ लिया बाप को, जान लिया, बच्चे कहाँ भी चले जाओ, पढ़ाई कर सकते, योग कर सकते। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती। अब तो साइंस के भी इतने साधन निकल गए कि हमको कहाँ भी कैसे भी साधनों से हमको मुरली मिल सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते हैं, बच्चे बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, आत्मा 100% प्योर बनेगी। कैसे बनेगी? बाबा की याद से। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर, मेलों पर लाखों लोग जाते, चींटी की तरह लोग होते हैं जब मेला लगता है, कितने जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आया। अच्छा, कितने मंदिर बनाते हैं, द्वापर युग से शुरू हो गया, कितने मंदिर अब तक बनते रहते। मेहनत करते, लेकिन फिर भी सीढ़ी नीचे उतरनी है। अभी तुम जानते हो कि हम चढ़ती कला में सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। हमारे कारण सबकी चढ़ती कला, फिर वापस कला हमारी धीरे धीरे कम होती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भब का कम तो जरूर होगा ना, प्रैक्टिकल बात है। कोई नए मकान में हम बैठे, 10 वर्ष हो गए, रूप रंग चेंज तो होगा, भब का कम हो जाएगा। अंडरस्टूड है? तुम नई दुनिया में सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हुआ, और अभी तो बिल्कुल भी तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए, दुनिया भी पुरानी हो गई। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं और कितना मूंझते रहते, कितना लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और हम लिखते हैं, अरे ये तो गॉडफादर का काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जा करके रहेंगे। अब सोचे हम, कहाँ तो करोड़ों मनुष्य आत्माएं, 600-700 करोड़, और कहाँ सिर्फ 9-10 लाख। बाकी सब अपने घर में स्वीट होम में चले जाएंगे। अब ये काम तो बाबा का ही है। ये गॉड फैमिली प्लानिंग, क्या बोला बाबा ने? गॉड फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, अन्य धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भर जाओ पर बच्चा नहीं हो। प्लानिंग करते हैं ना, जो बाबा कहते हैं, हाँ, बर्थ कंट्रोल। विकारी भले बनो पर बच्चा नहीं होना चाहिए। बाबा तो जड़ से निकाल देते बात हमारे अंदर से। बच्चे काम विकार महाशत्रु है, बात ही खत्म हो गई। आत्मा आत्मा, भाई भाई।
ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद के बाबा के हाथ में है। बाबा कहते मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद में आता हूँ। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि। समय फिक्स है बाबा का। अभी ये है संगम। जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बन, एकदम पुराना मकान हो जाएगा तो फिर उसको तोड़ के नया बनाएंगे ना। तो वो बाबा का समय आता है संगम युग का। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? अब बाबा माला का रहस्य बताते हैं। ऊपर में है फूल, जिसको ऐसा आंख पे रखते हैं, चूमते हैं। वो फूल कौन है? शिव बाबा। फिर आता है युगल दाना कंबाइंड, तो वो है ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग और पति से पावन बनाती। उनकी यादगार है ये वैजंती माला। 108 माला, 108 दानी की माला जो अधिकतर लोग जपते रहते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं ना, उन्हों की ये याद रहती है। तो बाप समझाते ये सतयुग में पवित्र थी, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है। कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बना। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाबा का स्मरण नहीं करते, दुख में स्मरण करते। इसलिए कहावत क्या है? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा लिबरेटर है, रहम दिल है, ब्लिसफुल है। हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको ही है कि आकर के स्वीट होम में लेके चलो। अभी सुख है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते। बाबा बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनित धन रहता है। कहा? सतयुग में अनगिनित धन। कैसे? सोने की ईंटों के मकान बनते थे। सतयुग में कैसे मकान होंगे? सोने के ईंटों के। तो देखो इतने मकान थे। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है। जो मशीनें होगी, ईंटें निकलती रहती। अच्छा, सोने की ईंट निकली, उसमें फिर हीरे जवाहरात जड़े जाते। सोचो उसकी शोभा कितनी होगी। द्वापर में भी कितने हीरे जवाहर थे, लूट के लेके गए। तो सतयुग त्रेता का कल्पना करो। अभी कुछ सोना ही दिखाई नहीं देता। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए फिर एटॉमिक बॉम्ब्स बने हैं। ये साइंस है। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिनसे अपने कुल का विनाश कर देंगे। ये कोई रखने वाली चीज तो है नहीं, रिहर्सल होती रहती है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो लड़ाई लग नहीं सकती। तैयारियां हो रही है, उनके साथ नेचुरल कैलिमिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं, सब भविष्य बाबा ने बता दिया। अभी रिहर्सल भी जोर शोर से हो रही है। अब बच्चों को उस पुरानी दुनिया को ना भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते तो पुराने घर से बुद्धि योग निकल जाता है। अब भी नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाबा की याद में। पवित्र तो जरूर बनना है ना, वो तो मुख्य बात है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखा जाता। कोई नॉनवेज रखे, ये करे नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, पवित्र है।
विष्णुपुरी कहा जाता है, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। ये विशेष है। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। ये तो खुद भी समझते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब से न सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई भी लगनी है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बनाते ही जाते, ये एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाते जाते, जानते भी हैं कि हम अपने कुल का विनाश करेंगे, ये विनाश के लिए हो रहा है, परंतु बनाने के बगैर रह नहीं सकते। इसको कहते ड्रामा, बना बनाया ड्रामा, होना ही है। शंकर द्वारा विनाश कहते, ड्रामा में नूंद है, विनाश तो सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया भी खत्म होकर नई बन जाएगी। चक्र फिरता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट है। पहले देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी आए, बौद्धि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और फिर सब विनाश हो जाएंगे। ऐसा चक्र घूमता है ना, तो वही चक्र आएगा, तो वो बातें ऊपर नीचे होती है। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? निराकार शिव बाबा। वह शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कितनी बार बाबा ने याद करा दिया। आने से पढ़ाई शुरू कर दे, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि बाबा आए और गीता ज्ञान शुरू कर दिया देना। गीता जयंती तो फिर वो हो गई सो कृष्ण जयंती, सतयुग आ जाता। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते, कृष्णपुरी कहते सतयुग को। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, ये दुख हरता सुख करता बेहद का बाबा है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है, अच्छी तरह सुन ले, विनाश होना ही है, हो रहा है, शुरू हो चुका है। जागो जागो, विनाश तो होना ही है। इस समय का गायन है, कौन सा? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल उसकी हो जो शिव बाबा के नाम लगाए। देखो कितनी लगाई। चोराकारी भी बहुत होगी, क्या करेंगे, लूटमार होगी, आग भी लगेगी। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगती है, फिर बंद हो जाती, थोड़ी थोड़ी लड़ाई लगती, फिर रुक जाते। क्यों? थोड़ी अर्जुन देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। पिक्चर लाओ सामने, क्या हालत होगी। रक्त की नदियों के बाद दूध की नदियां बहेंगी। पहले बहेंगी रक्त की नदियां, इसको कहते खूनी नाहक खेल, जो भी हो भी रहा है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से वापस देखेंगे जो बाबा ने दिखाया। विनाश के पहले बाबा को याद करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बस यही चिंता, यही फिक्र करो। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश। विनाश को तो देरी लगनी नहीं। कोई भी चीज को कॉमन भी खत्म करना है तो देरी नहीं लगती, बनाने को मेहनत लगती। तो जहां स्थापना पूरी हुई, विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, तब तो चलेंगे।
अशुद्ध खान पान का त्याग करना है। अशुद्ध खान पान बिल्कुल नहीं खाना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करो। अभी भी समय है सफल करने का। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना। अभी कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना, वो त्याग नहीं, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी माना सदा बाबा की लगन में लवलीन, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए लवलीन। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा, जो हम तपस्या कर रहे हैं, शांति के वाइब्रेशन फैलाना, इसको कहते विश्व सेवाधारी। शांति के प्रकंपन अपनी मनसा से, याद से बाबा के नॉन स्टॉप, बाबा कहते बच्चे भेजते रहो। तो ये है सच्ची सेवा। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।